हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, देन सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, क्लास है हमारी 5th, देन ड्यूरेशन, उनकी डेट है अपने स्कूल का नेम। इसके बाद आपका आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है। अगर आपको देखना है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप जो प्रीवियस वीडियो है मैथ्स की उसमें जाके देख सकते हो, उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव है। देन है आपका मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट वन है आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन मनी एंड द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट्स वैल्यू। देन सेकेंड वन इज students will be able to compare and contrast currency values in different economics. Then third one is relate the value of money to personal consumption. देन है आपका टीचिंग एड्स यानी कि सहायक सामग्री। इसमें आपने जो भी मटेरियल यूज किया होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, बुक, चार्ट पेपर एक्सेट्रा। देन है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, इसका मतलब है पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें आप बच्चों से मनी टॉपिक रिलेटेड से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे देखने के लिए कि बच्चों को कितना आता है पहले से। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज मनी, मनी क्या होती है। The means of paying for something or buying something in coins or notes. Then है why is money needed? Money is an essential commodity that helps you run your life. Then है आपका problematic question. Why do we need to learn about money? Then है आपका announcement of the topic. Students, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मनी। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है टीचिंग एड्स, आपने जो भी मटेरियल यूज कर आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, आपने बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें बच्चे क्या कर रहे थे जब आप पढ़ा रहे थे, आपकी बात ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था नहीं आ रहा था, जो भी बच्चों की एक्टिविटी थी आपको यहाँ पे वो मेंशन करनी होगी। देन है प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स व्हेन वी परचेज समथिंग एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेलर टेल्स अस द कॉस्ट ऑफ वन थिंग। समटाइम्स ही टेल्स द कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स, समटाइम्स कॉस्ट ऑफ 1 dozen आर्टिकल्स, समटाइम्स कॉस्ट ऑफ 100 आर्टिकल्स। यानी कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो बेचने वाले हैं वो हमें एक चीज का प्राइस बताए। जैसे कि हम कुछ भी खरीदते, जैसे फल खरीद रहे हैं तो हम उसको किलो के भाव में खरीदते हैं, या केला खरीद रहे हैं तो हम उसको दर्जन के भाव से खरीदते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेलर हमेशा एक चीज का प्राइस बताए। अब आपको सेलर अगर आपको बता रहा है कि 1 दर्जन केले, यानी कि मान लो 1 दर्जन केले आपको मिलते हैं 80 रुपीज के, तो आपको लगाना होगा कि एक केला हमें कितने का मिलेगा। वो निकालने के लिए आपको किस मेथड का यूज करना होगा, इसमें आपको वो बताना है बच्चों को। अब है इन दिस सिचुएशन वी विल हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स टू बी परचेज्ड। वी यूज यूनिटरी मेथड फॉर दिस पर्पस। अगर हमें एक चीज की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना होगा। और यूनिटरी मेथड जो होता है उसके हमारे 2 रूल्स होते हैं। रूल 1 है डिवाइड टू फाइंड द यूनिट प्राइस, एंड सेकेंड रूल है मल्टीप्लाई टू फाइंड द टोटल अमाउंट। देन आप बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दोगे ताकि बच्चे और अच्छे से इस टॉपिक को या और अच्छे से समझ पाए कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। जैसे ये विच इज बेटर टू बाय, यानी कि इसमें आपको बताना है कि क्या खरीदना हमारे लिए
सही होगा। जैसे 4 इरेजर कॉस्ट ऑफ ₹36, हमें 4 रबड़ मिलती है 36 रुपए की। देन 6 इरेजर कॉस्ट ऑफ ₹72 एंड हमें 6 इरेजर मिल रही है 72 रुपीज की। तो हमें किसमें हमारा प्रॉफिट है, हमें वो देखना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की कॉस्ट थी हमारी 36। देन अगर हमें एक इरेजर की कॉस्ट निकालनी है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। देन हमारी एक इरेजर हुई ₹9 की। देन सेम इसमें कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर इक्वल्स टू ₹72। देन आपको एक इरेजर की कॉस्ट निकालनी है तो 72 को 6 से डिवाइड कर दोगे। देन आपका आया ₹12। देन हमें साफ पता चल रहा है कि हमें अगर हम 4 इरेजर खरीदे तो हमें ये ज्यादा हमारा प्रॉफिट है। In this first case of 1 eraser ₹9, while in the other case cost of 1 eraser is ₹12. So first one is better to buy. Next हमारा point है pupil teacher tells the students to understand the terms profit and loss. Pay attention to the terms cost price and selling price. आप बच्चों को समझाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। द मनी पेड टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। सेलिंग प्राइस एसपी। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर हम कुछ चीज खरीदते हैं तो वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और अगर हम कुछ चीज बेच रहे हैं तो वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस। इसे ही हम बोलते हैं एसपी। अब हमारा पॉइंट थर्ड है इसमें, प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स इफ एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स सीपी। यानी कि अगर आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और आप उसे 12 रुपए या 15 रुपए में सेल करते हो तो उसका मतलब है कि आपको जो है उसका प्रॉफिट हुआ है। बट अगर आपने कोई चीज यानी कि आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए की और आप उस चीज को बेच रहे हो 8 रुपए में, 5 रुपए में, तो उसका मतलब है आपका लॉस हुआ है। देन द सेलर अर्न्स अ प्रॉफिट इफ एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स सीपी। देन द सेलर सफर्स अ लॉस। जैसे कि अगर इसमें एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, आप ज्यादा रुपए में बेच रहे हो और आपने कम रुपए में खरीदी है तो आपका प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपने उस चीज को ज्यादा रुपए में खरीदा है एंड कम रुपए में आप बेच रहे हो तो आपका लॉस हुआ है। अब इसमें आपका पॉइंट फोर्थ है, प्यूपिल टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस समटाइम्स द कस्टमर हैज टू पे सम एडिशनल चार्जेस for transport, labor, repairs and maintenance for the good. These additional expenses are called overhead expenses are overhead। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं या जब भी हम कुछ चीज का हमें निकालना होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कि उसमें सिर्फ हम हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस ही देखें। हमें उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आया है, हमारा लेबर चार्ज क्या है, हमने कितने रुपए में वो चीज ठीक कराई है अगर खराब है। तो इन सब चीजों को मिलाकर हमें देखना होता है कि हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। वी एड दीज ओवरहेड एक्सपेंसेस टू द कॉस्ट प्राइस। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने हमने खरीदा है वो सामान और जितना भी हमारा ये सब खर्चा है उन सबको मिलाकर हम देखते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है। एंड उस कॉस्ट प्राइस से अगर आपने सब चीजें मिलाकर आपने उससे ज्यादा में उस चीज को सेल किया है तो उसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है। बट अगर आपने वो सब चीजें मिलाकर और आपने उसमें कम में उसको सेल किया है तो उसका मतलब आपका लॉस हुआ है। देन आपका है रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे ताकि ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना समझ आया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर ₹820 and paid ₹175 as transportation charges. He sold it for ₹900. Did he earn a profit or loss? इसमें आपको बताना है कि जो शॉपकीपर है उसने प्रॉफिट कमाया है या फिर उसका लॉस हुआ है। क्वेश्चन सेकंड है, अंकुश bought a laptop for ₹27,000 and sold it for ₹25,000. Did he suffers a loss or earn a profit? And by how much?
यानी कि अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और लॉस हुआ है तो उसे कितने रुपए का लॉस हुआ है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 8 पेस्ट्रीज इज ₹160। हाउ मच विल संदीप पे फॉर बाइंग 18 पेस्ट्रीज। यानी कि 8 पेस्ट्री संदीप ने खरीदी है 160 रुपए की, और उसकी जो पेस्ट्री है और उसको पेस्ट्री खरीदनी है 18 पेस्ट्री से खरीदनी है। तो आपको बताना है कि 8 पेस्ट्री अगर 160 रुपए की आती है तो 18 पेस्ट्रीज हमें कितने रुपए की पड़ेगी। देन आपका है वर्कशीट यानी कि होमवर्क। क्वेश्चन फर्स्ट है वर्कशीट का, रजत बॉट अ डिजिटल कैमरा फॉर ₹2,587 and sold it for ₹2,957. What was his profit? Then question number 2, Rupam spent ₹98 in making colorful candles. She sold them for ₹120. Find the profit. Third है question, a man sells a chair for ₹535 after purchasing it for ₹400. Find his profit or loss. Then है question 4th, a man bought a second hand car for ₹40,000. He spent ₹2,275 on its repairing and ₹3,485 on paint it. He sold it at ₹42,148. What was his gain or loss? अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th, मिस्टर मिश्रा परचेज्ड अ मोटर बाइक फॉर ₹25,800 and sold it at a loss of ₹1,800. Find the SP यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटर बाइक। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।